हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं प्रोफेसर ऋतुराज आपका कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की एजुकेशन फील्ड में लीगेसी लास्ट 45 ईयर से बनी हुई है। फ्रेंड्स, जो कॉमर्स स्ट्रीम में जो क्लास 12th में जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड में एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, उसके संबंध में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला आता है लिक्विडिटी रेशियो। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। देखिए, द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। फ्रेंड्स, इसका पर्पस ये होता है लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने का कि क्या फर्म, जो कंपनी है, क्या अपने करंट ऑब्लिगेशन, जो उसके चालू दायित्व हैं, क्या कंपनी उसको चालू दायित्वों को, जैसे लोन्स हो गए शॉर्ट टर्म्स के, तो क्या वह अपने ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसलिए ये कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी लिक्विडिटी रेशियो के सब पार्ट होते हैं, जैसे करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो करंट रेशियो के संबंध में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, करंट रेशियो यानी क्या होता है? इज द प्रपोर्शन ऑफ करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो क्या बताता है कि एक कितने प्रोपोर्शन में करंट असेट्स है उसकी करंट लाइबिलिटी के अनुपात में। तो देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि वह कंपनी बेहतर होगी जहां पर उसके जो करंट लाइबिलिटी से हमेशा करंट असेट्स ज्यादा होना चाहिए। अगर एक कंपनी के जो करंट असेट्स कम है, संपत्तियां बहुत कम है, चालू संपत्तियां कम है, बट चालू दायित्व ज्यादा हैं, तो इसे अच्छा करंट रेशियो नहीं माना जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि करंट असेट्स में क्या क्या शामिल होता है। तो करंट असेट्स में फ्रेंड्स करंट इन्वेस्टमेंट शामिल होता है और इन्वेंट्री शामिल होती है, ट्रेड रिसीवेबल शामिल होता है। ट्रेड रिसीवेबल अब नाम चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स। पहले इसको बोला जाता था डेटर्स, यानी जब आप उधार पर सेल करते हैं तो वहां पर जो पार्टी होती है उसको बोलते हैं डेटर्स बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म में उसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है करंट असेट्स में कैश आ जाता है, ठीक है। एडवांस भी आ जाता है। एडवांस का मतलब फ्रेंड्स यहां पर हो गया लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब यानी हमने वो आज एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं हुआ है, बट हमने पहले से उसका पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जैसे मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाते होंगे, तो हम सर्विसेज आज हमने नहीं ले लिए, लेकिन मान लीजिए हमने प्लान लिया है 30 डेज का, तो हमें प्रीपेड पहले से एडवांस में पे करना पड़ता है, तो उसको प्रीपेड बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यह भी करंट असेट्स का पार्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स एडवांस टैक्स, जो हम टैक्स पहले से पे कर देते हैं, वो भी करंट असेट्स का पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये करंट असेट्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा अब देखिए, करंट रेशियो का फार्मूला था करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। हमने देख लिया कि करंट असेट्स में क्या क्या शामिल होता है। अब हम करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या शामिल होता है वो हम देखेंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो अल्पकालीन लोन होते हैं, एक तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और एक अल्पकालीन लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि करंट लाइबिलिटीज उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगी। इसके अलावा ट्रेड पेबल, अब ये भी एक तरह से टेक्निकल टर्म हो गया ट्रेड पेबल। इसको आप समझ सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में गुड्स या सर्विसेज परचेस करी है, तो उसे हम ट्रेड पेबल बोल देते हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स है एक तरह से ये। इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटी, वो भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो यहां पर करंट असेट हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया, यहां पर हम रख देंगे इन करंट असेट्स की जगह करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी, तो हमारा करंट रेशियो कैलकुलेट होगा। अब देखिए, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1।
जो आइडियल करंट रेशियो है फ्रेंड्स वो होता है 2:1, यानी हमेशा करंट असेट्स 2 गुना होनी चाहिए करंट लाइबिलिटी के। अगर करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो आपके पास करंट असेट लगभग 2 रुपया होना चाहिए, यानी 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर आपको यह समझना होगा कि करंट असेट्स यानी क्या। देखिए, करंट असेट्स मींस which is expected to be converted into cash within one accounting year or normal operating cycle whichever is more। यानी कि जो संपत्तियां हैं, ये जो हमने करंट ये जो पूरे आइटम्स लिखे गए हैं, तो किन्हें बोलेंगे हम करंट असेट्स? जो रियलाइज हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर और बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल में, इन दोनों में से जो भी टर्म ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे करंट असेट्स। ठीक है, और इसी वैसे ही फ्रेंड्स करंट लाइबिलिटी का भी यही होता है कि जहां पर हमारी ऑब्लिगेशंस होता है पेमेंट करने का लाइबिलिटीज का विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर। तो फ्रेंड्स आपने ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया होगा। अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें तो यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंस तो रखता ही है। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गई, जैसे नेट एग्ज़ाम हो गई, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जामिनेशन हो गई, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो गई, या टैक्सेशन असिस्टेंट की हो गई, और भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें अकाउंट्स का पार्ट आता है, तो वहाँ पर बिल्कुल इस पे क्वेश्चंस बनता है, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंस रहता है इसका। अब फ्रेंड्स जो हमने ये समझा, अब हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको पूरा करंट रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैंने छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है। इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टॉक जो बिजनेस में रहता है, वो हो गया 50,000। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल जैसे डेटर्स हो गए आपके, वो 50,000 हो गया। एडवांस टैक्स 4,000 हो गया। कैश 30,000 हो गया। ट्रेड पेबल 1 लाख रुपीज हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4,000 हो गया। तो ये कुछ आइटम्स है, इसके थ्रू हमको हमारा करंट रेशियो फ्रेंड्स कैलकुलेट करना है। देखिए पहले आपको जो प्रेजेंटेशन, मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर ये आता है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। पहले डायरेक्टली आपको कैलकुलेट नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। पहले आप प्रेजेंटेशन में करंट रेशियो में इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब हमारे इसमें करंट असेट्स में क्या क्या आता है देखिए, एक तो ये इन्वेंट्री, ये भी करंट असेट्स का पार्ट है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर्स होते हैं वो भी करंट असेट्स का पार्ट है। एडवांस टैक्स ये भी करंट असेट्स का पार्ट है, और जो कैश है वो भी करंट असेट्स का पार्ट है। अब ये हमने करंट असेट्स निकाल लिया, तो देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी हो गई हमारी 50,000, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ हमने ले लिया 50,000, एडवांस टैक्स हमने ले लिया 4,000, कैश हमने ले लिया 30,000। तो इन सभी का टोटल करंट असेट्स में हमारे पास आ जाएगा 1,34,000। इसी तरह से हमको अब लेना पड़ेगा हमारे इस क्वेश्चंस में कि करंट लाइबिलिटी क्या है। अब करंट लाइबिलिटी हमारी दो करंट लाइबिलिटी है, एक है ट्रेड पेबल और सेकेंड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, अब ट्रेड पेबल का क्या अमाउंट था? ट्रेड पेबल का अमाउंट था 1 लाख रुपीस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग का अमाउंट था 4,000। तो 1 लाख प्लस 4,000 हो जाता है फ्रेंड्स 4,04,000। अब इसको आप चाहें तो फॉर्मूले में रख दीजिए। अपना फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो हमारी जो करंट असेट्स थी वो 1,34,000, तो यहाँ 134 रख दिया। इसके अलावा जो करंट लाइबिलिटी थी वो थी 1,04,000, तो हमने यहाँ पर 1,04,000 रख दिया। तो जो आंसर निकला फ्रेंड्स वो हो गया 1.29। यानी कि अगर आप समझना चाहें तो कि करंट लाइबिलिटी 1,04,000 है, बट इसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास असेट्स कितने गुना है? हमारे पास असेट्स 1.29 गुना है। किसके गुना है? 1,04,000 के 1.29 गुना हमारे पास असेट्स है। तो ये एक बेहतर पोजीशन है।
बट फ्रेंड्स अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे अपने आइडियल रेशियो से, जो मैंने आपको आइडियल रेशियो क्या बताया था, हमारा आइडियल रेशियो है 2:1। अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर एनालिसिस पार्ट में पूछ ले कि क्या ये आइडियल रेशियो मानेंगे क्या इसे, तो नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आइडियल रेशियो हमारा 2:1 है, यानी कि जो आपका करंट लायबिलिटी से 2 गुना आपके पास करंट असेट्स होना चाहिए, बट यहां पर हमारे पास कितने गुना है, 1.29 गुना है, जो आइडियल रेशियो से फ्रेंड्स कम है। तो ये आइडियल रेशियो के करीब नहीं है, तो इसे ठीक नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बिल्कुल हमारे जो कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो चैनल है उस पर बने रहेंगे।